एक बार एक महात्मा जी एक गांव में सत्संग करने के लिए आए और सत्संग करने के बाद उन्होंने लोगों से एक एक नियम लेने का आग्रह किया। अक्सर वह लोगों को बुराइयां छुड़ाने के लिए कोई ना कोई नियम बतलाया करते थे। किसी आदमी ने धूम्रपान त्याग करने का नियम लिया, किसी ने हरि नाम जपने का, और किसी ने अपनी शराब छोड़ने का, और किसी ने अन्य बुराइयों का नियम लिया। एक सेठ जी को भी कोई नियम लेने की इच्छा हुई, परंतु अपने आलसी स्वभाव के कारण डरते हुए थे कि कहीं नियम में कठिनाई न हो। जाकर महात्मा जी से विनती की कि मुझे कोई सरल सा नियम दे दें। महात्मा जी ने सेठ जी से कहा कि जो आपको सबसे आसान लगता हो वही नियम ले लो। सेठ जी ने कहा कि मैं ये नियम लेना चाहता हूँ कि सुबह उठकर सबसे पहले मैं एक भैंसे के दर्शन कर लूं, तभी उसके बाद में भोजन आदि करूंगा, अन्यथा नहीं। सेठ जी ने अपने मन में सोचा कि उसके मकान के सामने ही एक कुम्हार रहता है, जिसके पास एक भैंसा है जो उनके मकान के सामने ही बना रहता है, अतः इस नियम पालन करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। महात्मा जी ने सोचा कोई भी नियम पूर्वक कार्य करना एक साधना है, अतः खुशी खुशी यह नियम दिला दिया। कुछ दिनों तक सेठ जी बड़ी आसानी से इस नियम का पालन करते रहे। सुबह उठते, सामने बने हुए भैंसे को देखते और उसके बाद अपने दैनिक कार्य में लग जाते। लेकिन एक दिन सुबह ही जब वह उठे तो उन्होंने देखा कि सामने भैंसा नहीं है। थोड़ी देर चुप करके लेट गए, लेकिन देखा फिर भी भैंसा नहीं दिखा। घंटे भर तक इसी तरह करवट बदलते रहे और देखा तब भी भैंसा नहीं दिखा। जब भैंसा नहीं मिला तो उन्हें अपने नियम पालन की चिंता हुई। वह उठकर चुपचाप कुम्हार के घर गए और उनकी पत्नी से पूछा कि आज आपका भैंसा कहाँ गया है। उसने बताया कि कुम्हार सुबह ही जल्दी मिट्टी लेने जंगल में चला गया था, क्योंकि किसी के यहाँ जल्दी ही मिट्टी पहुँचानी थी, शाम तक लौटेगा। सेठ जी को चिंता हुई, वह सुबह जंगल की ओर चल दिए। मन में संकोच भी करते जाते थे कि कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, और अपने नियम पालन की भी चिंता थी। छिपते छिपाते जंगल पहुँचे और एक पेड़ की ओट में होकर भैंसा को देखने लगे। जब भैंसे को देखने की कोशिश कर रहे थे तभी एक कुम्हार मिट्टी खोदकर भैंसा गाड़ी में लाद रहा था। उसका फावड़ा जमीन में गड़ी अशर्फियों की एक हांडी में टकराया। देखा बहुत सी अशर्फियां हैं। वह उस धन को छिपाकर घर ले जाने की चिंता में हुआ और सोचने लगा, कोई देख तो नहीं रहा है, इस धन को नहीं तो वो भी बटा लेगा। इसी बीच सेठ जी ने भैंसा का सिर देख लिया। वह अपनी मनोकामना पूरी जानकर देख लिया चिल्लाते हुए घर की ओर तेजी से दौड़ पड़े। कुमार ने समझा सेठ जी ने सारी चीजें देख ली हैं और वह हांडी लेकर उनके पीछे पीछे दौड़ा कि आप इनमें से आधी ले ले, परंतु वह भेद किसी को बताए नहीं। सेठ जी अपनी खुशी से घर की ओर दौड़े जा रहे थे। कुमार के बार बार कहने पर भी वह रुके नहीं। कुमार ने समझा कि सेठ जी आधे से संतुष्ट नहीं है और वह पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे तो वह परेशानी में पड़ जाएगा। उसने वह हांडी ले जाकर सेठ जी को दे दी और हाथ जोड़कर कहने लगा, आप ये भेद किसी को नहीं बताएं। सेठ जी ने कुमार से सारी बात पूछी तो उन्हें पता चला। उन्होंने सोचा कि अगर इस जरा से नियम पालन करने से इतना धन मिल सकता है, अगर मैं प्रभु का नियम से अगर नाम लूं, नाम जप करूं, तो उससे मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और उसका जीवन भी बदल जाएगा। इस तरह वो भगवान का नित्य जाप और सिमरन करने लगा।